नमस्कार, मैं कुमार विपुल आपका स्वागत करता हूँ केआर अड्डा में। अपने आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मदर्स डे के रोचक इतिहास और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम देखेंगे। इंटरनेशनल मदर्स डे की बात करें तो ये एक कोशिश है माँ के निस्वार्थ भावना के ममता, स्नेह, प्यार, त्याग और समर्पण जैसी अनंत चीजों को सभी से परिचित कराने और माँ को उनके काम के लिए धन्यवाद देने का। वैसे माँ को धन्यवाद देने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, पर अपने व्यस्त जीवन में एक दिन माँ को समर्पित करने की ये एक पहल है। माँ शब्द स्वयं में ब्रह्मांड को समाहित कर सकता है। चाहे धरती हो या प्रकृति हो या नदी हो, हम सभी को माँ की उपमा देते हैं। आधुनिक काल से नहीं बल्कि अनादि काल से ही माँ के उनके कार्यों के लिए विशेष रूप से कभी न कभी कोई एक महोत्सव आयोजित किया जाता रहा है। जैसे हम रोमन की बात करें तो रोमन माइथोलॉजी में रोमनों के द्वारा उनकी देवी रिया के याद में हर वर्ष उत्सव का आयोजन होता था। हिंदुओं के बीच नवरात्रि, जो कि माँ के रूप में देवी की आराधना के लिए आयोजित होता है। यूरोप में मध्यकाल में मदर्स चर्च डे की शुरुआत हुई। आधुनिक समय के मदर्स डे की बात करें तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के 5वें महीने यानी मई के दूसरे रविवार को विश्व के लगभग 60 से भी अधिक देशों में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत एक बेटी की उसकी माँ के किए कार्यों को पहचान दिलाने के संघर्ष से हुई और आज ये उसका प्रतीक बन चुका है। सर्वप्रथम अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक महिला जिनका नाम अन्न रिप्स चार्विस था, उन्होंने 1868 में मदर्स फ्रेंडशिप डे को आयोजित किया। इसके 2 वर्ष पश्चात 1870 में मदर्स डे वर्क क्लब की उन्होंने स्थापना की, जिसमें वो अमेरिकी गृह युद्ध के समय माताओं को उनके बच्चों के पालन पोषण का प्रशिक्षण देती थी। उनके इस पहल से बहुत से लोगों की सहायता हुई। बाद में जूलिया वर्ड हो नाम की एक महिला ने 1870 में मदर्स डे प्रोक्लेमेशन जारी किया, यानी कि मातृ दिवस घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने लिखा, माताओं को कैसे आगे बढ़कर विश्व शांति में भाग लेना चाहिए। उन्होंने इस पर जोर दिया और 3 साल बाद जूलिया ने 2 जून को मदर्स पीस डे के रूप में मनाया। अन्न रिप्स जार्विस, जो कि गृह युद्ध के समय से ही माताओं को प्रशिक्षण देती रही थी, 1905 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात उनकी बेटी, जिनका नाम अन्ना जार्विस था, उन्होंने अपने माँ के किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाने के मकसद से उनकी इस उपलब्धि को याद करने के लिए एक नई पहल शुरू की। अन्ना ने फिलाडेल्फिया के एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक के साथ मिलकर उनसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर 1908 में मदर्स डे का आयोजन का फैसला किया। ये आयोजन वेस्ट वर्जीनिया के ग्रैफ्टन के मेथोडिस्ट चर्च में हुआ। उन्होंने इस आयोजन के लिए समाज के सभी वर्गों से मदद ली। उन्होंने माताओं को फूलों से अभिनंदन किया। ये आयोजन अत्यंत सफल रहा, यहाँ तक कि ये सिर्फ वेस्ट वर्जीनिया ही नहीं बल्कि फिलाडेल्फिया में भी इसका असर देखने को मिला। लोगों ने अपने माँ के लिए बहुत से उपहार खरीदे और उनको प्रेजेंट भी दिए गए, जिससे वहां पर बिक्री भी बढ़ गई। इसके अत्यंत सफलता को देखते हुए अन्ना जार्विस ने इसे और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और बाद में 1912 में उन्होंने मदर्स डे इंटरनेशनल एसोसिएशन का गठन किया। वो शुरू से ही मदर्स डे को अमेरिकी कैलेंडर में एक छुट्टी के रूप में दर्ज करने की सिफारिश करती रही। बाद में उनकी सिफारिशें और भी तेज हुई। उनके इन्हीं प्रयासों के परिणाम से 1914 में ये उस समय सफल हुआ जब अमेरिका के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस दिन को अमेरिकी कैलेंडर में राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मान्यता दे दी और अंततः माताओं को उनके लिए एक दिन कैलेंडर में मिल गया। समय के साथ इसका आयोजन का व्यापारीकरण किया जाने लगा, जिससे इसके आयोजन की असली पहचान समय के साथ खत्म होने लगी। अन्ना जार्विस, जिन्होंने इस दिन को अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्व दिलाने के लिए इतना कार्य किया था, अब वही चाहती थी कि इस दिन को कैलेंडर से हटा दिया जाए, क्योंकि इसके व्यापारीकरण से अब इस दिन की अपनी जो अहमियत थी वो खो चुकी थी और अब वो इसके खिलाफ लड़ना उन्होंने इसके खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया।
अगर हम एक डेटा की बात माने तो मदर्स डे के दिन दुनिया में सबसे अधिक फूलों की बिक्री होती है। इतना ही नहीं, बल्कि मदर्स डे के दिन आम दिनों के सबसे व्यस्ततम कॉलों में से 37% अधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो शायद ये डेटा अपने आप में अन्ना जार्विस के डर को दिखाता है कि उन्होंने जिस तरीके से इस दिन की पहल की थी, शायद वो अब खत्म हो चुका था। बाद में अन्ना जार्विस 1948 तक अपने निधन के समय तक इस दिन को कैलेंडर से हटाने के लिए लड़ती रहीं, संघर्षरत रहीं, लेकिन शायद उनके प्रयासों में अब सफलता उन्हें हासिल नहीं हो पाई। तो क्या सच में अन्ना जार्विस को जिस बात का डर था वो सच हो गया है? क्या सिर्फ एक दिन माँ को उसके कार्यों के लिए पहचान देने के लिए काफी है? ऐसे बहुत सवाल हैं जिनका जवाब आपको खुद सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। आप मुझे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का सेशन जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।